पोस्टर लगाया बीजेपी वाला, जब भी मोदी बड़ा काम करते हैं आप लोग विरोध शुरू कर देते हैं। कौन बड़ा काम करता है? अरे आज तक इसने कोई बड़ा ही काम नहीं किया। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ धरना पर बैठी लड़कियों को, पहलवानों को उठा के फेंकवाया जा रहा है। यह है लोकतंत्र की हत्या का कमाल, यह है बेमिसाल उदाहरण। लोकतंत्र के मंदिर को भाजपा के लोगों ने वहां ताबूत में बंद करने का काम किया है। डिजाइन को लेके आप लोगों ने किया क्या? केवल डिजाइन नहीं, व्यवहारिकता में अब लोकतंत्र रहा कहाँ? आदि अनादि काल के जो लोग आए थे, साधु संत जिसको ऋषि कह रहे हैं, उन लोगों ने कह दिया कि कोई शूद्र वहां पर नहीं होना चाहिए जहां पर इसका पूजा होगा। वहां पर मोदी जी भी तो शूद्र हैं सर, अति पिछड़ा के बेटे हैं। किसने कहा? वो शूद्र मानेंगे अपने आप को तब ना। वोट के लिए शूद्र बनते हैं और काम के लिए मनुवादियों का तलवा चाटते हैं और उसको पूरा करते हैं। 5 केजी राशन दे रहे हैं सर, 5 किलो राशन पे जिंदा है। भिखमंगा है कि 5 किलो राशन देंगे? देश की जनता भिखमंगा नहीं है। देश में क्या करेंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे झूठ आदमी नारा। अब बेटी के पर ऊपर रेप हो रहा है, रेपिस्ट को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, मुकदमा नहीं हो रहा है। अरे राम मंदिर अयोध्या में बन ही जाएगा बड़का विशाल, सब दुख दर्द खत्म। ये तो वही बात अब कर रहे हैं। वो आया था ना, बिहार के लोगों को कह दिया पागल, अब पर्ची निकालने वाला, तो ऐसा को पकड़ के ले जाके बॉर्डर पर रख देना चाहिए, सब दूर खत्म हो जाएगा। फकीर आदमी दिन भर में 4 को कपड़ा बदलता है। फकीर आदमी के लिए चलने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदाता है। आप लोग नहीं चाहते हैं गरीब बेटा हवाई जहाज में चले? हाँ, एकदम ऐसे ही हालत सबका हो जाए। विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार लगातार पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। साथ में तेजस्वी यादव जी भी हैं। आने वाले 12 जून को शायद एक बड़ा बैठक बिहार में आपको देखने को मिलेगा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी होंगे, जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में स्पीकर भी बिहार में रहे हैं। सर, 12 जून का क्या प्लान है? मैं 12 जून के प्लान के बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को, क्योंकि जो देश में अभी अघोषित इमरजेंसी लागू है आज के तारीख में, और इस अघोषित इमरजेंसी को समाप्त कराने के, जिसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और इससे राज्य के और देश के अन्य नेताओं को भी इस परिस्थिति से अवगत करा के, और एक चेष्टा है लालू प्रसाद जी का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि देश में विपक्षी एकता होनी चाहिए। और इसी का परिणाम है कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं। इसके पहले जब माननीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बड़ी पार्टी बिहार में होते हुए विधानसभा में इन्होंने स्वीकार कर लिया तेजस्वी प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाना, उस समय लोगों को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। इसलिए नहीं उन्होंने बनाया, इसलिए कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए कि देश में जो धार्मिक उन्माद पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, और देश में झूठ का सहारा लेकर के नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसके विरोध में माननीय लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी प्रसाद जी को कह के, और तेजस्वी प्रसाद जी के 80 संख्या होते हुए भी विधानसभा में अपना मुख्यमंत्री मान लिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को, और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि देश से उन्मादी ताकत एनडीए को समाप्त करना है। अब बिहार से समाप्त होगा तो देश से समाप्त होगा। सर, आप बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी तो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, सेंगोल लाए हैं, नया संसद भवन बनवाए हैं, वर्ल्ड में डंका बज रहा है मोदी जी का। सेंगोल क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये चोल वंश के राजा का दक्षिण में जो होते थे, एक राजा दूसरे राजा को देता था, तो यहाँ तो कोई राजा है नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने अभी कहा आपको, यहाँ देश में तो कोई अभी अब राजा नहीं है। जब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ है, तब से लोकतंत्र और समाजवादी व्यवस्था है यहाँ, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और बंधुत्व का धारा चलती है। लेकिन ये भाजपा के लोग
अब देश में चाहते हैं कि राजतंत्र जैसा हिंदू राष्ट्र बने, उसी का एक प्रदर्शन था और लोकतंत्र को इन्होंने ताबूत में वहाँ बंद कर दिया। ताबूत पे सर आप लोग की बड़ी आलोचना हो रही है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर को आप लोग ताबूत बता रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर को भाजपा के लोगों ने वहाँ ताबूत में बंद करने का काम किया है। डिजाइन को लेके आप लोगों ने किया क्या? केवल डिजाइन नहीं, व्यवहारिकता में अब लोकतंत्र रहा कहाँ। देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति महोदया, उसको उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, इसलिए कि वो जो आदि अनादि काल के जो लोग आए थे, साधु संत जिसको ऋषि कह रहे हैं, उन लोगों ने कह दिया कि कोई शूद्र वहाँ पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर इसका पूजा होगा। वहाँ पर मोदी जी भी तो शूद्र हैं सर, अति पिछड़ा के बेटे हैं। किसने कहा वो शूद्र मानेंगे अपने आप को तब ना। वोट के लिए शूद्र बनते हैं और काम के लिए मनुवादियों का तलवा चाटते हैं और उसको पूरा करते हैं। तो आप लोग को हमेशा विरोध कर रहे हैं। जब कोविंद जी से जब उद्घाटन नहीं करवाया गया शिलान्यास राम मंदिर का, वहाँ आप लोगों ने विरोध किया। यहाँ भी मोदी जी के हर वो पोस्टर लगाया बीजेपी वाला, जब भी मोदी बड़ा काम करते हैं आप लोग विरोध शुरू कर देते हैं। कौन बड़ा काम करता है? अरे आज तक इसने कोई बड़ा ही काम नहीं किया, केवल एक काम करते हैं, आप जान लीजिए, देश के लोगों को झूठ बोल करके कि उसके जाल में फंसे नहीं, रोजगार नहीं मांगे जिसको वादा किया था, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, सभी गरीब के लोगों को जनधन खाते में 15-15 लाख रुपया भेजने का वादा किया था, तो किसी को दिया नहीं। तो इन सब महंगाई को रोकने का वादा किया था। जो 350-400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये हो गया। 70-75 रुपये पेट्रोल डीजल था, वो अब 100-125 रुपये लीटर हो गया। तो इस तरफ से ध्यान भटकाने के लिए वो मंदिर बना देते हैं। 5 केजी राशन दे रहे हैं सर, 5 किलो राशन पे जिंदा है। भिखमंगा है कि 5 किलो राशन देंगे। देश की जनता भिखमंगा नहीं है। जिस दिन गांव के किसान मजदूर अनाज देना बंद कर देंगे, अडानी का गोदाम भी बंद हो जाएगा और दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं जो कहते हैं कि देने भूखे पटपटा के मर जाएगा। ये देने वाला है, ये भीखमंगा नहीं है। ये कौम, ये कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, ये भीखमंगा नहीं है, नियमान करता है, नियमान करने वाला है। उनका दावा है सर कि हम हर घर को छत कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी हो गई। रोजगार में उन्होंने फार्मूला दे दिया कि गिनाली से गैस बनाइए, पकौड़ा तलिए, भी तो रोजगार है। देश में कितने लोगों को छत मिला? लाखों लाख लोग आकाश के नीचे सोने को मजबूर हैं, पानी में सोने को मजबूर हैं, झोपड़ियां उजाड़ी जा रही है, लोग हटाए जा रहे हैं पाइन पर से, रोड पर से, आहर पर से, सब जगह से, ब्लॉक से लेकर शहर तक विस्थापित किए जा रहे हैं। जबकि भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है और ऐसे भी है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर ली जाए तब तक उनको नहीं हटाया जाए। लेकिन हटा रहे हैं लोग बिना वैकल्पिक व्यवस्था का। सरकार ने वादा किया था मोदी जी ने 2019 के चुनाव में कि पहले कि हम 2022 तक, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 22 तक सब यहाँ के जो बेघरों के लोग हैं, बेघरवासी, उनको आवास दे देंगे। दिया क्या किसी को आवास? कहा था कि सब किसान को आय दुगना कर देंगे। किया क्या किसी किसान का दुगना आय? हाँ, एक बात जरूर किया कि लोग मरने को मजबूर हो गए, आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। देश में ये क्या करेंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अरे झूठ आदमी नारा। अब बेटी के पर ऊपर रेप हो रहा है और रेपिस्ट को गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा, मुकदमा नहीं हो रहा है। और जब नहीं मुकदमा होता तो धरना पर बैठती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, तब जाके मुकदमा होता है। अब उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कौन सी बात है भाई? और जब विदेशों से स्वर्ण पदक जीत करके लौटी तो उसको अपने घर में प्रधानमंत्री आवास में स्वागत किया जाता है। और आज जिस दिन, उसी दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ धरना पर बैठी लड़कियों को, पहलवानों को उठा के फेंकवाया जा रहा है। यह है लोकतंत्र की हत्या का कमाल, यह है बेमिसाल उदाहरण।
सर कहाँ जनता को कहाँ इससे परी हुई है? वो तो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया है, 3 तलाक हटवा दिया, 370 हटवा दिया, आने वाले समय में हम दो हमारे दो करने वाले हैं। तो इस पे आप लोग के पास क्या काट है इस सब चीज़ का? इसके काट की क्या जरूरत है भाई? यही तो बात है। इनका एजेंडा एकमात्र है, इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाना। इनका एजेंडा एकमात्र है, मनुस्मृति के आधार पर जो बंच ऑफ थॉट लिखा गया है गोलवलकर साहब का, उसके आधार पर राज्य को स्थापित करना, जिसमें इंसान और इंसान से नफरत किया जाएगा। हिंदू और मुसलमान केवल होगा, भारत और पाकिस्तान केवल होगा, और कुछ एजेंडा में क्या? और बड़का राम मंदिर। अरे राम मंदिर अयोध्या में बन ही जाएगा बड़का विशाल, सब दुख खत्म, तो हैं? सब दुख दर्द खत्म, सब दुख दर्द खत्म। ये तो वही बात अब कर रहे हैं। वो आया था ना, बिहार के लोगों को कह दिया पागल, अब पर्ची निकालने वाला, तो ऐसा ऐसा को पकड़ के ले जाके बॉर्डर पर रख देना चाहिए, सब दूर खत्म हो जाएगा। ये जो आया था हम लोगों का सिंगोल इंक्वायर पे, वो तो है ये है सिंगोन, और वो क्या है, लहसुन आदि सब लेके आया था वहाँ से, वो साधु संत सब साउथ से, जिनको कि पेरियार ने इनका वहाँ अच्छा से इलाज किया था अपने समय में, उन्हीं के बाद वाले जो लोग हैं सो आज आए थे। तो इस सब को ले जाके रख देना चाहिए बॉर्डर पर, कि भारत के बॉर्डर पर कोई विदेशी सेना नहीं पहुंच सके। चीन के बॉर्डर पर रख देना चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। भगा दे तब न जाने। धर्म का रक्षा कौन करेगा? आप लोग सर धर्म विरोधी लोग हैं। कौन धर्म की रक्षा कौन करेगा? और सबसे बड़ा धार्मिक वही लोग हो गया, हम लोग अधार्मिक। ये धर्म के नाम में ये सब आडंबर है। धर्म के नाम पर ये लोग चाहता है राज को लूटना, 90 पर शासन करना, वो अब होने वाला नहीं है। तो आप लोग अति पिछड़ा के बेटे फकीर जो खुद को कहते हैं, फकीर को जो है तंग कर रहे हैं। वो फकीर का तो निकाल ही दिया है हवा, हिडेनबर्ग ने निकाल दिया ना। हिडेनबर्ग का रिपोर्ट दे करके 8,000 करोड़ का घपला है उसमें, कहाँ गया वो पैसा? और केजरीवाल साहब ने कह दिया, केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि ये जो हमारा चौकीदार है, प्रधानमंत्री है, उसका मैनेजरी कर रहा है अडानी, असली पैसा इसी प्रधानमंत्री का है। फकीर आदमी पैसा लेके, फकीर आदमी पैसा लेके क्या करेगा? यही तो बात है। फकीर आदमी दिन भर में 4 को कपड़ा बदलता है। फकीर आदमी के लिए चलने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदाता है। आप लोग नहीं चाहते हैं गरीब बेटा हवाई जहाज में चले? हाँ हाँ, एकदम ऐसे ही हालत सबका हो जाए। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज, 8,000 करोड़, बाप रे बाप। तो टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है? टीवी अखबार है किसका? वो तो अडानी अंबानी का ना है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भी टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। आप लोग जैसे लोग कुछ हैं जो दिखाएंगे, कुछ लोग देख लेंगे तो देख लेंगे, सुन लेंगे तो सुन लेंगे, नहीं तो ये सब दिखाएगा कौन? अब हमने पहले ही कहा कि अब अघोषित इमरजेंसी है, मीडिया भी उसके कंट्रोल में है, और मीडिया वही भाषा बोलती है जो वो चाहते हैं। बस कलम पे पहरा है, कलम पर पहरा, आंख पर पट्टी, कान में ठेपी और मुंह में जाबी लगवा दिया है न। ये जो संविधान से जो हम लोगों को अधिकार मिला था, वो संवैधानिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान से इतना डरे हुए हैं कि जो अधिकार मिला उससे समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसको समाप्त कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो आप लोग अम्बेडकर साहब की विचारधारा को गांव-गांव तक ले जाइए। हम लोग तो कर ही रहे हैं शुरू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार को ले जाना है, राम मनोहर लोहिया के विचार को ले जाना है, गांधी जी के विचार को ले जाना है। और ये 56 इंच वाला जो झूठ बोलने वाला आदमी है, जब विदेश में जाता है, जापान के टोक्यो में गया तो कहा कि मैं तो उस धरती से आता हूँ जहाँ महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का परचम लहराने का काम किया था। मैं महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूँ, और महात्मा गांधी के हत्यारा जो नाथुराम गोडसे को भगवान मानता है, उसको भोपाल से टिकट देके ये MP बनवाने का काम करते हैं। और जो महात्मा गांधी के चित्र को लगा के उस पर गोली चलाता है, उसको ये लोग महिमा मंडित करते हैं।
ये मुख में राम बगल में अरे वो छुरी। तो सम्मान दे रहे हैं वीर सावरकर के जन्मदिन पर, नया संसद का उद्घाटन हुआ, सम्मान तो दे रहे हैं वीर लोगों को। वो वीर सावरकर कितना बार माफी मांगे हैं चिट्ठी लिख करके, आपको मजबूरी पता? था उस समय अक्सर। सेलुलर जेल में जब ये बंद थे तो अंग्रेजों से चिट्ठी लिख के इन्होंने माफ़ी मांगा कि अब हम राष्ट्रीय आंदोलन चलाने वालों के पक्ष में कुछ नहीं बोले, में कोई आंदोलन नहीं, बल्कि मुखबिरी करेंगे। और उस मुखबिरी के एवज में इनको उस समय शायद 60 रुपया महीना या 44 रुपया महीना देने का वादा किया था अंग्रेजों ने कि आप घूमिए, रहिए स्वतंत्रता से, स्वतंत्र आंदोलनकारियों के साथ, और सारा खबर यहाँ पहुँचाइए। यही तो करते थे, मुखबिरी का काम करते थे, जिनको महिमा मंडित किया जा रहा है। आज तक आरएसएस के 2014 के पहले आरएसएस के ऑफिस में कभी राष्ट्रीय झंडा लगा क्या? कभी नहीं झंडा लगा। आप लोगों ने गलत इतिहास पढ़ा दिया, इतिहास को सही कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, एक बात सही आप कह रहे हैं, इतिहास को सही कर रहे हैं। अभी तो आज़ादे हुआ है 1924 में, 14 में देश, 2014 में आज़ाद हुआ। इसके पहले हम लोग आज़ाद कहाँ थे? अरे इन बेईमानों को नहीं पता है कि इस देश को आज़ाद कराने में उदा देवी 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था, है इसको पता? फूलो झाड़ो सिद्धू कांदू की बहन दर्जनों दर्जन अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। तिलका मांझी, ये देश है बिहार, बिहार, यहाँ से जो आवाज़ निकलती है पूरे दिल्ली तक गूंजती है, और अंग्रेज भी थर्रा गया था उस ज़माने में। तो यही असल इतिहास, हमारे इतिहास को इन लोगों ने छुपाया है, दलित पिछड़ों के का। और इन बेईमानों ने उन जो अंग्रेज से माफ़ी मांगा उसका इतिहास दिखा रहा है हमको। क्या दिखाएगा? 42 देश के जो दलित पिछड़े परिवार के 42 नौजवान थे सेना के, उसको हवाई जहाज नहीं दिया। वहाँ के राज्यपाल ने इसका डिस्क्लोज किया। पुलवामा में 42 सिपाही मारा गया, केवल डिप्लॉयमेंट के लिए जहाज नहीं दिया। और उस समय कहाँ थे? जिम कार्बेट में थे, जहाँ सेल्फी ले रहे थे, और सेल्फी ही केवल नहीं रहे थे, अपना फोटो वीडियो बनवा रहे थे फिल्म बनाने के लिए। कहाँ देश के जवानों के लिए चिंता थी इनकी? 8000 करोड़ का जहाज इनके लिए चल सकता है, लेकिन देश के जवानों को, सेना को ढोने के लिए जहाज नहीं मिलता है। चलिए, ये उदय नारायण चौधरी जी हैं और अपनी बातों को अपने अंदाज में रखने के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी से बातों को रखते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की बातों को, दलित शोषित पीड़ित की बातों को प्रमुखता से रखते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मैदान तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।